सोचिए, एक कातिल जिसने एक बेहद बेरहम हत्या की हो, पुलिस से बचने के लिए अपने ही चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर ली हो और फिर जेल की सलाखों के पीछे से वो एक सेलिब्रिटी बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। इस कहानी को समझने के लिए चलिए हम चलते हैं जापान, एक ऐसा देश जिसे दुनिया के सबसे सेफ और शांत देशों में से एक माना जाता है, जहां क्राइम रेट बहुत कम है। और इसी भरोसे पर दुनिया भर से लोग वहां अपने सपने पूरे करने जाते हैं। लेकिन साल 2007 में इसी सुरक्षित माने जाने वाले देश में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक 22 साल की इंग्लिश टीचर लिंसी एन हॉकर की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और उसका कातिल वो इतना शातिर था कि पुलिस से बचने के लिए उसने पहले तो खुद ही चाकू से अपने चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की, और फिर जब वो भी काफी नहीं लगा तो प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी पूरी शक्ल ही बदल डाली। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये शातिर कातिल जेल में बैठे बैठे करोड़पति कैसे बन गया। आइए इस पूरी अजीब और उलझी हुई कहानी को शुरू से समझते हैं। ये दास्तान है तात्सुया इचिहाशी की, एक ऐसा शख्स जो बाहर से देखने में बिल्कुल आम पढ़ा लिखा लगता था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही भयानक राज छिपा हुआ था। पर इचिहाशी की बात करने से पहले हमें उस लड़की के बारे में जानना होगा जिसका एक खूबसूरत सपना उसे जापान ले आया था, लिंसे हॉकर। लिंसे इंग्लैंड की रहने वाली 22 साल की एक बहुत ही होनहार और जिंदा दिल लड़की थी। उसने बायोलॉजी में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री ली थी। वो स्मार्ट तो थी ही, साथ ही अपनी सुरक्षा को लेकर भी काफी सजग थी। इसीलिए उसने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली हुई थी। जापानी कल्चर उसे हमेशा से बहुत पसंद था। तो अक्टूबर 2006 में वो अपना सपना पूरा करने टोक्यो आ गई, इंग्लिश पढ़ाने के लिए। अपने परिवार और बॉयफ्रेंड से वो हजारों किलोमीटर दूर थी, पर उनसे हर रोज बात करती थी। टोक्यो में लिंसी की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उसकी जिंदगी में एक बहुत ही भयावह मोड़ लाने वाला था। ये था तात्सुया इचिहाशी, 28 साल का बेरोजगार, अपने डॉक्टर माता पिता से मिलने वाले पैसों पर गुजारा करता था। मारपीट का उसका पुराना रिकॉर्ड भी था, और हाँ, वो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी था। उसकी जिंदगी में कोई लक्ष्य, कोई मकसद नहीं था जो उसे लिंसे से बिल्कुल अलग बनाता था। इचिहाशी ने लिंसे को अपने जाल में फंसाने के लिए एक पूरी साजिश रची। सबसे पहले उसने लिंसे को ट्रेन स्टेशन पर रोका और झूठ बोला कि वो उसकी इंग्लिश टीचर है। फिर वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। वहां उसने बड़ी बड़ी बातें करके लिंसे को एक कैफे में प्राइवेट इंग्लिश लेसन देने के लिए मना लिया। और फिर क्लास खत्म होने के बाद उसने बहाना बनाया कि वो अपना बटुआ घर भूल गया है और लिंसे को फीस लेने के लिए अपने अपार्टमेंट आने को कहा। इस पूरी घटना के बाद लिंसी ने अपने बॉयफ्रेंड को जो आखिरी मैसेज भेजा था वो आज भी दिल दहला देता है। उसने लिखा था, बहुत सारा प्यार, उस लड़के की चिंता मत करना जो मेरा पीछा कर रहा था, ये बस क्रेजी जापान है, तुम्हारी याद आती है। लिंसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। जब कई दिनों तक लिंसे की कोई खबर नहीं मिली तो पुलिस इचिहाशी के अपार्टमेंट पहुंची। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, इचिहाशी नंगे पैर दरवाजे से ही भाग निकला। पुलिस ने जब अंदर तलाशी ली तो उन्हें बैल्कनी में एक बाथटब मिला जिसमें लिंसे की लाश को रेत, मिट्टी और कुछ केमिकल्स के नीचे दबाया गया था। इचिहाशी ने लिंसे का सर भी मूंड दिया था और उसका प्लान था कि वो उस बाथटब के ऊपर पौधे उगा देगा ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। इचिहाशी पुलिस के ठीक सामने से भाग निकला और फिर शुरू हुई जापान के इतिहास की सबसे बड़ी और लंबी तलाश में से एक। ये पीछा पूरे 2.5 साल तक चला। मार्च 2007 में इचिहाशी फरार हुआ। 1 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। ब्रिटेन और इंटरनेशनल मीडिया का दबाव बढ़ता जा रहा था। तब अक्टूबर 2008 में 140 अफसरों की एक स्पेशल टीम बनाई गई। जून 2009 में उस पर रखे इनाम की राशि को 10 गुना बढ़ा दिया गया और आखिरकार नवंबर 2009 में उसे ओसाका शहर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये था कि वो 2.5 साल तक छिपा कैसे रहा। उसने पहचान छिपाने के लिए जो कुछ किया वो वाकई हैरान करने वाला है। उसने चाकू से खुद अपने होंठ काटने की कोशिश की, अपने गाल से तिल हटा दिए, और जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसने कई प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी पूरी शक्ल ही बदल डाली ताकि उसे कोई पहचान ना सके। पर आखिर में पुलिस का एक दांव काम आ ही गया।
जब इनाम की राशि बढ़ाकर 10 मिलियन येन यानी उस वक्त के हिसाब से करीब 50 लाख रुपए कर दी गई, तो उसके प्लास्टिक सर्जन ने ही पुलिस को खबर कर दी। उसने पुलिस को इचिहाशी की सर्जरी से पहले और बाद की तस्वीरें सौंप दी, और बस यही वो टिप थी जिससे वो पकड़ा गया। 2.5 साल के लंबे और दर्दनाक इंतजार के बाद कातिल आखिरकार सलाखों के पीछे था, और अब बारी थी इंसाफ की। कोर्ट में लिंसे के परिवार और वकीलों ने इचिहाशी के लिए मौत की सजा की मांग की। उनका तर्क था कि ये एक सोची समझी और क्रूर हत्या थी जिसके लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसे मौत की सजा देने के बजाय उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके पीछे जो वजह बताई वो और भी चौंकाने वाली थी। उनका कहना था कि इचिहाशी उस समय सिर्फ 32 साल का था और उसे सुधरने का एक मौका दिया जाना चाहिए। इस फैसले की जापान और ब्रिटेन दोनों जगह जबरदस्त आलोचना हुई। इसे इंसाफ का मजाक बताया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में इस कहानी का सबसे अजीब परेशान करने वाला हिस्सा तो अब शुरू होता है, जब इचिहाशी ने अपनी सजा को शोहरत में बदल दिया। तो जेल में अपनी सजा का इंतजार करते हुए इचिहाशी ने क्या किया? उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था Until I Was Arrested, यानी गिरफ्तार होने तक। इस किताब में उसने पूरे विस्तार से बताया कि कैसे उसने 2.5 साल तक पुलिस को चकमा दिया और अपनी पहचान छिपाई। और हैरानी की बात ये देखिए, ये किताब जापान में एक नेशनल बेस्टसेलर बन गई। इसकी 10 लाख से भी ज्यादा कॉपीज बिकी और इचिहाशी ने जेल में बैठे बैठे लाखों येन कमा लिए। शायद एक कातिल के दिमाग को समझने की लोगों की उत्सुकता ने उसे एक सेलिब्रिटी लेखक बना दिया था। इचिहाशी ने किताब से हुई सारी कमाई लिंसे के परिवार को देने की पेशकश भी की, लेकिन उन्होंने इस खून के पैसे को लेने से साफ इनकार कर दिया और इसे एक और क्रूर मजाक बताया। और ये हमें इस कहानी के सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि असली सजा आखिर किसे मिली? उस कातिल को जिसे जेल में शोहरत और पैसा मिला, या उस परिवार को जिसने अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया?